ब्रेक के बाद चलिए बिग एंड बोल्ड में आगे बढ़ते हैं। क्या आपको रत्ती भर भी ये यकीन होगा अगर मैं ये कहूं कि देश की नई संसद की भव्य इमारत किराए की जमीन पर बनी है और इस जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है। दरअसल ये दावा है उन नेताओं का जो इन दिनों मोदी सरकार के नए वक्फ बिल के खिलाफ देश के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश में लगे। बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए वक्फ बिल पर अफवाह के नाम पर किस किस पार्टी के कितने नेता काम पर लगे हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका बड़े आदमी हैं, आप जो लीजी बन जाइए इसके वक्फ बोर्ड के और उसको भाड़ा दीजिए। खाता न बही जो बाप कहे वही सही। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद। देश की 140 करोड़ जनता अब तक यही जानती थी कि ये इमारत राष्ट्र की संपत्ति है, लेकिन जब मोदी सरकार ने वक्फ बिल पर इसी संसद की ओर से बनाई गई जेपीसी में चर्चा शुरू की तो ये दावा किया जा रहा है कि संसद देश की नहीं बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स ने ये दावा किया है वो इसी संसद में 15 सालों तक जनता की नुमाइंदगी कर चुका है, लेकिन इनके पास संसद पर वक्फ का अधिकार जताने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। जब बदरुद्दीन साहब ने कह दिया तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भला पीछे कैसे रहे। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने भी बदरुद्दीन अजमल के हाँ में हाँ मिलाते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर संसद वक्फ का है तो वक्फ को इसका किराया मिलना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कई नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही है ज़मीनें। इस देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों की कहते हैं, अभी तो हम सुन रहे हैं, खबर ये है, और इन ज़मीनों का बंदर बांट हो रहा है। अगर ये ज़मीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूँ कि ज़मीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो भाग किराए पे ले सकते हैं। तो सुना आपने, अबू आजमी साहब तो संसद की बिल्डिंग का किराया लेने की बात कर रहे हैं। देश की संसद ही क्यों, आगरा का ताजमहल हो, दिल्ली का एयरपोर्ट हो, मुंबई में मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया हो, दिल्ली का होटल ताज हो, सब पर वक्फ का दावा किया जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल और अबू आजमी सरी के नेता और वो जिस पार्टी से आते हैं, उनकी सरकार यदि कभी हिंदुस्तान में बन गई तो आप मेरे पीछे जो एक भव्य संसद की इमारत देख रहे हैं, इस इमारत के बाहर भी आपको एक तख्ती लटकी हुई नजर आएगी जिसमें लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, क्योंकि कहते हैं ना, न खाता न बही, जो वक्फ का है वही सही। वक्फ बिल का विरोध कर रहे नेताओं के मुताबिक ये सब वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बिल पर वैसे तो चर्चा संसद में हो रही है, लेकिन देश भर में खासकर मुस्लिम इलाकों में इसके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुसलमान भाइयों में भ्रम फैलाने के लिए फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बज रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अगर नया वक्फ कानून बन गया, मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी छिन जाएगी। सबसे पहले शिकार हम हैं, हमारे ऊपर हमला है, सबसे पहले हमारे वक्त को खत्म करने की तैयारी है। वक्त कानून ला करके हमारी तमाम वक्त की जायदाद को पुरजूर करना चाहते हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग आज भी पढ़ने की बातें करते हो। हम पर पाबंदी है कि हम सारी प्रॉपर्टी, अगर एक्ट लागू हो गया तो 6 महीने के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन करा ले, वरना वो वक्त नहीं बचेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कल कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहां जाओगे,
कल ये खानकाहें नहीं होगी तो कहां बैठ करके मजलिसें होंगी, ये इमाम बाड़े नहीं होंगे तो कहां बैठ करके मुहर्रम की मजलिसें करने का काम करोगे। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। मकसद है मोदी सरकार के वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को भटकाना और भड़काना। मुसलमानों को डराने वाले टूल किट का दूसरा हथियार असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। जो काम इमरान मसूद यूपी में कर रहे हैं, वही बात असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लेकर मुंबई तक बड़े बड़े मंचों से कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। ये बात 100% साफ हो चुकी है कि वक्फ बिल को मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश हो रही है। वक्फ बिल को जमीन, मदरसे और कब्रिस्तान छीनने वाला बताया जा रहा है। यहाँ तक कि वक्फ बिल के लिए बने जेपीसी में शामिल ओवैसी का माइक भी फुल वॉल्यूम में बज रहा है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी की जुबान इस मामले में भगोड़े जाकिर नाइक से अलग नहीं है। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे नहीं? आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। दावा है कि पूरे देश में 9,40,000 एकड़ में 8,65,000 संपत्तियां वक्फ की हैं, जिनकी कीमत आंकड़ों में 1.25 लाख करोड़ ठहरती है। जाहिर है अब तक यही होता रहा था कि जहां वक्फ ने दावा कर दिया तो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की बन गई। और यही वजह है कि रेलवे और सेना के बाद किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ ही है। वक्फ बोर्ड में कानून बने और कानून में गरीब मुसलमान महिला को, पसमानदा को जगह मिले और वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन न करे। क्योंकि जब लोग गए थे बंटवारे के समय, वो जमीन हिंदुओं का था, उसको वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती ले लिया और कांग्रेस ने उसे कानूनन इतना अधिकार दे दिया कि जो खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। वक्फ बिल को लेकर मौलाना से लेकर बड़े बड़े सियासी नेता एक और अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार जो वक्फ बिल लेकर आई है उसमें जमीन छीनने वाली कोई बात ही नहीं है। मुसलमान भाइयों को अफवाह से बचने की जरूरत है, क्योंकि पहली अफवाह ये फैलाई जा रही है कि वक्फ बिल अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है, जबकि सच यह है कि नया कानून बन जाने से वक्फ प्रॉपर्टी का रखरखाव आसान होगा। दूसरी अफवाह ये फैलाई जा रही है कि वक्फ को बर्बाद करने की पहल है, जबकि सच्चाई यह है कि इससे विवादित संपत्तियों का निपटारा आसान हो जाएगा। तीसरी अफवाह ये फैलाई जा रही है कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, जबकि हकीकत यह है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है। वहीं चौथी अफवाह ये भी फैलाई जा रही है कि ईदगाह, कब्रिस्तान भी छिन जाएंगे, लेकिन बिल में ऐसा कुछ नहीं, अफवाह फैलाए जा रहे हैं। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर भी देश में इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हुई थी। कहा जा रहा था कि CAA लागू होने के बाद एक खास समुदाय के लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, उनके वोटिंग राइट खत्म हो जाएंगे। देश में CAA लागू हो चुका है, न किसी की नागरिकता गई, न किसी के वोट के अधिकार का हनन हुआ। ऐसे में मुसलमानों को समझना चाहिए कि आज की तारीख में वक्फ बिल को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है वो विरोध करने वाले नेताओं की अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।